हेलो फ्रेंड्स। तो बाहर बहुत तेज़ हो रही है बारिश और यहाँ पे मैं सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ। तो मैंने कुछ कपड़े सीढ़ियों पे डाले हैं, कुछ कपड़े मैंने मशीन पे डाले हैं और मैंने फटाफट नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी प्याज के पराठे। बच्चे भी पेपर दे के आ चुके हैं। छोटा वाले बेटे के पेपर थे, छोटे वाले बेटे का नाम है यश। तो यश पेपर दे के आ चुका है और वो मुझसे कह रहा है मम्मी फटाफट से कुछ दे दो खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बनाती हूँ अब पनीर के पराठे। तो पनीर के पराठे बना के उसको खिलाऊंगी। उसके लिए मैं बना रही हूँ चाय। हस्बैंड का लंच लगा चुकी हूँ, हस्बैंड गए अपने काम पे और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। अब मैं फटाफट उसके लिए चाय बना लूँगी। तो देखिए ये मेरा जुगाड़ देखिए, मूसली कौन ले और कौन उठाए एक कप चाय के लिए। तो बेलन से ही कूट मारा अदरक को और खूब अच्छी तरह से कुचल कुचल के इसे बेहाल कर दूँगी। और मन नहीं करता काम करने का, जब एक बार कर लो पूरा किचन साफ़ कर लो और फिर दोबारा से लग जाओ उसी काम में। और क्या करें, ज़िंदगी बड़ी ऐसी है हमारी। तो ये रात को पनीर लेकर आए थे, कुछ पनीर हमने रात को ही निपटा लिया और कुछ पनीर रखा था ख़राब हो के जाए, इससे तो अच्छा है कि पराठे ही बना दो। तो लो जी, तैयारी हो गई है पराठे बनाने की। इधर चाय में दूध भी पड़ रहा है। और हम लेडीज़ों की भी क्या ज़िंदगी है, बस घूम फिर के वही रसोई, घूम फिर के वही रसोई। खास सब कुछ बना बनाया मिल जाता, आराम से बैठ के खाते। तो अब मैं इसमें मसाले गिर रही हूँ। ये है लाल मिर्ची, ये धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर। इसमें मैंने नमक नहीं रख रखा क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना बारिश वाला, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। तो अब मैं गिर रही हूँ नमक, और सब चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। पिठी हो गई हमारी तैयार, चाय भी पक रही है, इधर तवा भी गर्म हो रहा है। और जब तक ये ट्राईपॉड नहीं आएगा ना, जब तक तो बड़ी दिक्कतें होंगी। जाने कितनी बार तो मेरा मोबाइल गिर भी जाता है इन चक्करों में, धम धम गिरता ही रहता है। कभी कहीं सेट करती हूँ, कभी कहीं सेट करती हूँ इस चक्कर में। और काश हमारी भी ज़िंदगी इतनी बढ़िया तरीके से चल रही होती जितनी बढ़िया स्मूथ तरीके से ये वीडियो चल रही है, पर ऐसा होता नहीं है। लीजिए जी, पराठा में स्टफिंग भर दी है हमने और देखो फटाफट तैयार हो रहा है। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से हाथ चल रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। और ये मैं कहाँ गायब हो गई, कुछ लेने ही गई होंगी। हाँ, छलनी लेने गई हूँ। चाय की छलनी भी तो ज़रूरी है। लीजिए चाय भी छन के तैयार हो गई है। इधर पराठा भी डन हो रहा है और दूसरा भी पराठा बिल रहा है। और सुबह मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, दिखाई थी ना आपको काट के, तो फटाफट जब भी छोंक भी दी थी। तो सुबह तोरई की सब्ज़ी बनाई थी और तोरई की सब्ज़ी की कोई रेसिपी बताने का इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि तोरई तो एक ऐसी बेसिक चीज़ है और सिंपल सी तोरई, वो भी खाली हींग जीरे में छोंकने वाली, तो उसका क्या बताती। तो सोचा उसको शूट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और जल्दी जल्दी भी हो रही थी सुबह। और देखिए ताज्जुब की बात, पूरी रात बारिश हुई है अच्छी तरह से, मैंने दिखाया होगा शुरू में, पूरी रात। और पूरी रात हमारे यहाँ पे लाइट नहीं रही। सुबह उठी हूँ तब भी लाइट नहीं थी, अंधेरे में जाने कैसे कैसे काम किया है। वो तो अच्छा था इन्वेटर था, इन्वेटर था क्या, इन्वेटर तो है, इन्वेटर चार्ज भी इतना था कि सवेरे लाइट तो जली गई थी। तो कम से कम बच्चों को मैंने उठा के चाय वाय बना के नाश्ता वास्ता करा दिया था। और लीजिए पराठा हो गया डन, दूसरा भी गिर गया। अब जा रही हूँ उसको देने के लिए। और देखो इसके नखड़े देखना, ये लेके तो चल दिया, लेकिन आके देखना भी कितनी कितनी ड्रामे दिखाएगा मुझे। अब मैं उससे कह रही हूँ चुपचाप खा ले, ज़्यादा मत जीप चला। देखो कह रहा है
ये पनीर के पराठे का देखो, ये बॉडी देखो मेरी पनीर के पराठों की। और यही है मेरा छोटा वाला बेटा यश, और मुझसे भी कह रहा है कुछ तुम भी खा लिया करो मैडम। अब बताओ, मैं इतनी मोटी तो पहले से ही हूँ, इन्हें पनीर के पराठों को खाऊंगी तो और ना मोटी हो जाऊंगी, तो क्या ज़रूरत है खाने की। अब वो इतना सूखा सा है, उसको पनीर के पराठे खिलाने चाहिए ना, तो मैं दूसरा पराठा भी उसको ही देने के लिए गई हूँ। और ये लड़का कितना भी खा ले, लेकिन ये नहीं मोटा हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपसे बोल रही थी कल कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान ख़रीद के लेकर आना है। तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी रास्ते में कि मैं कुछ ख़रीद ही नहीं पाई थी। ज़्यादा तो नहीं ख़रीद पाई थी, लेकिन हाँ एक दुकान पे घुस गई थी अंदर। अब घुसी किस दुकान में थी, ये था एक मेरे लिए भी सरप्राइज़, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैं एकदम अचानक ही दुकान के अंदर घुस गई और घुसी उस दुकान के अंदर जहाँ पे मिल रही थी साड़ियाँ। अब मैं साड़ियों की दुकान में घुस तो गई। अब वो बहन कहने लगा आओ बहन जी आओ बैठो, तो अब मैं वहाँ पे बैठ भी गई। कहने लगा क्या ख़रीदोगी, तो मैंने भैया ख़रीदना तो कुछ नहीं है मुझे, मैं तो लेने आई थी कुछ और ही सामान। कहने लगा तो कोई बात नहीं, साड़ियाँ भी देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है लाओ दिखाओ। तो फिर मैंने साड़ियाँ देखी, उसमें से मुझे एक साड़ी पसंद आई। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ वो साड़ी जो मुझे वहाँ पे पसंद आई थी। ये देखिए, ये रही, ये इसका बीच का है और ये इसका ये नीचे का है। तो ये वाली साड़ी वहाँ मुझे पसंद आई थी। और ये साड़ी खुली गई है, देखिए ऐसी, ये इस तरह से है। ये जो है ये नीचे का है इसका, और ये जो है इसका ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर का हिस्सा है। तो ये वाली मुझे साड़ी पसंद आई। और इसका ब्लाउज पीस है ये वाला ब्लाउज पीस है। तो बताना ये साड़ी और इसका ब्लाउज पीस कैसा लगेगा। और बस ये साड़ी ख़रीद के लेकर आई थी, और लेकर आई थी 2 क्लचर। तो एक ये वाला क्लचर लेकर आई थी, ये इसमें से फूल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 क्लचर लेकर आई थी। और ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेके आई। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि बस पूछो मत। फिर जैसे ही बारिश हल्की हुई फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए। निकलने के बाद में सीधा अपने घर ही आके रुके, क्योंकि फिर नहीं हिम्मत पड़ रही थी। रास्ते में इतनी कीचड़ कान बुरी तरह से हालत हो, ऐसा लग रहा था कि मानो अब बाइक फिसली और अब बाइक फिसली। तो इसलिए ज़्यादा नहीं रुक पाई। ये साड़ी के बगल में ही थी ये वाली, इसकी दुकान जो थी कॉस्मेटिक वाले की बराबर में ही थी। तो उससे फिर मैंने 2 क्लचर ले लिए थे। लेना तो था सामान, लेकिन फिर मन नहीं करा लेने का, फिर मैं चली आई। मैंने कहा नहीं अभी मुझे नहीं लेना, क्योंकि शराब चल रहे हैं। तो ज़्यादा मैं ये सामान लेने नहीं गई थी, मैं शॉपिंग करने गई थी बच्चों के कपड़े के लिए। लेकिन बच्चों के कपड़े का तो कुछ हिसाब ही नहीं बना वहाँ पे जाके, सारे ही बारिश बारिश में सब ख़राब हिसाब होता था। तो फिर बस ये साड़ी वाले की दुकान में क्या घुसी कि साड़ी ही लेनी पड़ गई मुझे। तो ये मैं एक साड़ी लेके आई, और उसके बगल में थे 2 क्लचर वाले की दुकान, तो ये 2 क्लचर लेकर आई। तो फ्रेंड्स शॉपिंग मेरी छोटी सी थी, तो बताना कैसी शॉपिंग थी ये मेरी। और अगर मेरा ब्लॉग ज़रा भी आपको पसंद आता हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। देखिए आपका क्या जाएगा, एक लाइक करने में आपका क्या जाएगा। आपको तो सिर्फ एक बटन दबाना है, आप लाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ी सी तो कहते हैं ना कि अंदर से हौसला सा बढ़ जाता है कि हाँ चलो हमें कोई पसंद तो कर रहा है देखने के लिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं है ऐसा कुछ भी करने का। तो आप एक लाइक कर दीजिए करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ में लाती रहा करूँगी। तो फ्रेंड्स बताना ज़रूर ये साड़ी मैं कौन से वाले फंक्शन में पहनूँ, कौन सी जो आगे त्यौहार आ रहे हैं कौन से त्यौहार पे पहनूँ। क्योंकि ले तो आई मैं, अब अभी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा मुझे कि मुझे पहनना कहाँ किस पे है। मेरी बात आप समझ रही होंगी कि मैं पहनूँ किस उस पे। तो आप मुझे सजेस्ट करके ज़रूर बताना कि नौ दुर्गे आ रहे हैं अब, तो नौ दुर्गों में पहनूँ या आगे जैसे और त्यौहार आएंगे
तो उनमें पहनूँ, जैसे ओहोई है, करवा चौथ है। लेकिन करवा चौथ के लिए तो ये बहुत हल्की साड़ी है, तो आप मुझे सजेस्ट करके ज़रूर बताना कि ये साड़ी मैं तैयार करके किस उसके के लिए पहनूँ। तो मेरी इतनी सी तो मदद करी। तो लीजिए आ गए हम किचन में, और वही अब डेली वाला काम हमारा कि बर्तन मांजेंगे, दूध हटाएंगे, यही काम करते हैं। तो चलिए इन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बीच में बातें करते चलेंगे। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। ये डिब्बी रात को मांज के रखी थी, इसमें चाट मसाला भरूँगी। और ये जो बास्केट बना रखी है मैंने छोटी सी, इसकी भी सफाई करनी है। तो ये पिन्नी बिछा रखी है मैंने टाटा नमक की। और ऐसे ही रोज़ाना एक एक चीज़ को साफ़ करते रहो तो किचन बिल्कुल साफ़ रहती है। तो बर्तन मांजने से पहले छोटा सा ये काम है, इसे भी कर लेते हैं और इसकी भी साफ़ सफाई कर लेंगे। और ये शीशा भी साफ़ हो गया और ये बास्केट भी। अब इसमें सब पोंछ पाँच के लगा दूँगी और ये डिब्बियाँ भी इनकी जगह पे सेट कर दूँगी। ये नमक, मिर्च, जीरा, चाट मसाला सबकी है। तो लीजिए ये भी हो गई साफ़। संग के संग स्लिप भी साफ़ करते चल रहे हैं। और आ गए अब बर्तन मांजने के लिए। ये खाली नहीं रहता है ना, तो बहुत बड़ी टेंशन रहती है जान को मेरे तो सच में। काश पहले वाले ज़माना बढ़िया था, मट्टी के बर्तनों में खाओ और फेंक दो, पत्तलों में खाओ और फेंक दो, वो सबसे बढ़िया रहता था। लो जी बर्तन मांज दिए झटपट करके। अब फटाफट किचन भी साफ़ कर लेते हैं। ये सिंक भी मांज दी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आइसक्रीम खुद जमाई है। तो अब मैंने देखो ये इतने तो बच्चे खा गए हैं काट काट के। और देखो ये कितनी सॉफ्ट जमी है, देखो। कितनी सॉफ्ट है एकदम। और मुझे पता भी नहीं लगने दिया ना, बच्चों ने काट काट के भी खानी शुरू कर दी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है। और ये आइसक्रीम है ठंडी ठंडी। तो इसको कर देते हैं बंद। और इसको रख देते हैं फ्रिज में। कैसी लगी आइसक्रीम? मुँह से बोल। तो देखिए ये हो गई आइसक्रीम। खाना वाना हो गया है हमारा, अब हम खा लेते हैं आइसक्रीम। आप लोग भी खा लीजिए। इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। मिलूँगी अगले व्लॉग में। मैं संतोष वर्मा आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड अगर पसंद आए व्लॉग मेरा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए और आप भी खा लीजिए। तो बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।